गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो टॉपिक्स मैं कराने जा रहा हूँ आपके लिए साइंस के लिए, कल भी कराया था, परसों भी कराया था, उसको डेली की डेली आप रूटीन में लाइए उस चीज़ को और अपनी फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए और उसको रेगुलर आप स्टडी कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस टाइम में। ठीक है, चलो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ रक्त तंत्र आपको बताया था। उसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मानव तंत्र जिसका नाम है, उसके अंदर मैंने आपको रक्त के बारे में बताया था कि व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड होता क्या है, रक्त क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में डिटेल्स बताई थी। इनके कार्य के बारे में बताया था, इनके जीवन काल के बारे में बताया था। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टुडे आई विल सी, यानी हम आज देखने वाले हैं कि रक्त के कार्य क्या होते हैं, रक्त के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त का कार्य सुन लीजिए, आप नोट करते चलना इन पॉइंटों को। देखिए, रक्त का पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि रक्त जो होता है ना, आप सभी जानते हैं हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है, तो इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, है ना। जो रक्त होता है ना, वो क्या करता है, रक्त हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे गैसेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं रक्त अंगों तक O2 व CO2 गैसों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कि जो हमारे रक्त में हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया वगैरह होता है ना, यूरिया है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये बाहर निकालने का काम करता है ना, इसका भी परिवहन करता है। ठीक है, रक्त हानिकारक पदार्थों, रक्त हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, रक्त हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया आदि का परिवहन करता है, देखिए, यूरिया और अमोनिया, इसी को हम उत्सर्जी पदार्थ भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक साबित होते हैं। ठीक है, इनको निकालना बहुत आवश्यक है। यूरिन निकालते हैं, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है तभी निकलता है। ठीक है, रक्त क्या करता है, जैसे हम भोजन खाते हैं, यानी भोजन करते हैं, तो भोजन में विभिन्न प्रकार के आहार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रक्त ही ट्रांसफर करता है, एक अंग से दूसरे अंग तक रक्त ही ट्रांसफर करता है। इस चीज को भी देख लेते हैं कि रक्त विटामिन, और हाँ, एक और चीज, जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी कहाँ पर, रक्त के अंदर प्रवाहित होकर ही पहुंचते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। विटामिन है, हार्मोन्स आदि को आदि का परिवहन करता है, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के एवरी ऑर्गन को टच करके चलता है, इस वजह से जो रक्त होता है ना, वो प्रत्येक अंग के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि जो रक्त होता है ना, रक्त शरीर की पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, शरीर की पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, रक्त के बारे में इतने आपको बहुत है। और ये एक संयोजी ऊतक होता है जो 2 या 2 से अधिक अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये सभी चीजें रक्त के फंक्शन हैं।
यानी फंक्शन ऑफ ब्लड आपको बता दिए गए हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। चलो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि काइंड्स ऑफ ब्लड यानी रक्त के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, रक्त के क्या प्रकार होते हैं इस चीज को बताने वाला हूं। एक टॉपिक आता है रक्त समूह। टॉपिक का नाम क्या है? रक्त समूह, जिसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं, है ना। देखो भाई, आप सभी जानते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच करेगा तभी पेशेंट को क्या दिया जाता है? रक्त, ब्लड चढ़ाया जाता है। और अगर मैच नहीं करता है तो पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है ना। ये सभी चीजें आपको देखनी है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ए, बी, AB एंड। यानी हमारे शरीर के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो होता है ए रक्त समूह, एक होता है बी रक्त समूह, एक होता है AB रक्त समूह और एक होता है O रक्त समूह। एक हमारे शरीर के अंदर एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। देखो एंटीजन होते क्या हैं? देखो एंटीजन जो होते हैं ना, हमारे शरीर में RBC की सतह पर पाए जाते हैं। सतह पर पाए सतह पर पाए। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन ही रक्त समूह को निर्धारित करते हैं। भाई आपको याद रखना है कि एंटीजन जो होते हैं रक्त समूह को निर्धारित करते हैं। यानी डिपेंडेबल कौन पे रहता है? ये एंटीजन पर। सारा काम कौन करता है इस ब्लड ग्रुप के अंदर? एंटीजन करते हैं। देखो ऐसे आपसे बोल सकता हूं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन जो होते हैं RBC की लेयर पे पाए जाते हैं, RBC की सतह पर पाए जाते हैं। जो एंटीजन ही क्या करते हैं? रक्त समूह को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। आप ऐसे सोच लीजिए, मान के चलिए मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना, समझने वाली बात है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ ये क्या है? RBC। ये क्या है? RBC। अब RBC की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। RBC की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि एंटीजन RBC की सतह पर पाए जाते हैं। दूसरी लाइन को ध्यान से देखना कि एंटीजन ही रक्त समूह को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है, यदि मैं आपसे बोलूं कि हमारी शरीर की RBC पर यदि A टाइप का एंटीजन है ना, तो आप खुद बता देंगे कि ब्लड ग्रुप कौन से प्रकार का हो जाएगा? A रक्त समूह हो जाएगा, ठीक है। रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि हमारे शरीर की RBC पर B टाइप का एंटीजन मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी RBC पर A टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। यदि आपकी RBC पर B टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करने लगा कि यदि RBC पर A और B दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं, A और B दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? A और AB हो जाएगा। 4 प्रकार के बताए थे ना अभी आपको, A, B, AB। और लास्ट देखिए, यदि आपकी RBC पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है, ना A टाइप का एंटीजन है ना B टाइप का एंटीजन है, तो समझ लेना भैया कि आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा हो जाएगा? O हो जाएगा। समझ में आ गया? दोबारा से एक बार समझ लीजिए, आपका टॉपिक बताया रक्त के प्रकार। ABU सिस्टम जिसको बोलते हैं, ABU समूह के अंदर कति पढ़ाया जा रहा है आपको। रक्त समूह जो होता है मनुष्य के अंदर 4 टाइप का होता है, A, B, AB एंड O। यानी मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B रक्त समूह, AB रक्त समूह और O रक्त समूह। अब आपको ये देखना है कि हमारे रक्त में एंटीजन भी होता है और एंटीबॉडी भी होता है। लेकिन सबसे पहले आपको एंटीजन के बारे में बता दूं। एंटीजन के बारे में 2 मेनली पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एंटीजन जो होते हैं ना, वो RBC की लेयर पर यानी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये RBC है, इसकी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना कि एंटीजन ही रक्त समूह को निर्धारित करते हैं, ठीक है।
निर्धारित कैसे करते हैं? यदि आपकी आरबीसी पर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। यदि आपकी आरबीसी पर बी टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। यदि आपकी आरबीसी पर ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन मौजूद हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और यदि आपकी आरबीसी पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और भाई आपको बता दूं कि मैंने कल देखी थी अपनी वीडियो स्कूल के चैनल पे, तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं उस पर। देखिए, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपको कोई भी कमी महसूस हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी कमियों को हम दूर कर सकें, है ना। तब तक कैसे समझ पाएंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं ना। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट कर दिया करो भाई, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल है श्री बलभद्र स्कूल, इसको भी आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो आपको देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। चलो देखो, ये सभी जो होता है ना, एक एबीओ सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। कौन सा सिस्टम होता है? एबीओ समूह इसको बोलते हैं, ठीक है। एबीओ समूह, ए ब्लड ग्रुप, बी ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ जाते हैं इसमें, ठीक है। चलो हाँ, एक और चीज आपको बताने वाला हूँ मैं, प्लस माइनस का भी चक्कर होता है आपके 10th क्लास में, लेकिन जितना दिया हुआ है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। देखो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कर देता हूँ रफ, ठीक। देखो, ये आपको याद रखना है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। सत्यवाद, बिल्कुल एकदम सही बात है, ठीक है। एंटीजन रक्त समूह को निर्धारित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन मैं अब एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी अलग है, लेकिन समझेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे उसे। एक होता है भैया आरएच कारक। क्या होता है? आरएच कारक, जिसको हम डी एंटीजन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? डी एंटीजन। तो आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है कि ये भैया आरएच कारक क्या होता है। भाई आरएच कारक का दूसरा नाम क्या है? डी एंटीजन। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो क्या है, एंटीजन है एक प्रकार का, और एंटीजन तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आरएच कारक है या फिर डी एंटीजन है, डी प्रकार का जो एंटीजन है वो भी कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि आपका ब्लड ग्रुप इस एंटीजन पर भी निर्भर करता है। वो कैसे? यानी आपका ब्लड ग्रुप इस प्रकार के एंटीजन पर भी निर्भर करता है, लेकिन वो कैसे करता है इस चीज को देखना है। यदि आरबीसी पर, मैं लिख देता हूं, यदि आरबीसी पर डी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप धनात्मक होगा, ठीक है। और लिख देता हूं, यदि आरबीसी पर डी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ऋणात्मक होगा। तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। दोबारा से देखो, आरबीसी डी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप धनात्मक होगा, नहीं होगा तो ऋणात्मक होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यदि इस आरबीसी पर डी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? धनात्मक। यदि इस आरबीसी पर डी एंटीजन नहीं है ना, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। मैं आपसे बोलता हूं कि इस आरबीसी में डी एंटीजन है, मान के चलिए, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। यदि इस पर नहीं है, कहीं भी दिख रहा है आपको? नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर डी एंटीजन है तो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। आई होप कि आप समझ गए हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लड ग्रुप, जो आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि बी एंटीजन होता क्या है, कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए, अब 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए आपके। मेनली तो 4 होते हैं, बताया था 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, लेकिन अब प्लस माइनस का चक्कर और आ गया है। देखो, ए के 2 होते हैं, ए प्लस ए माइनस, बी के 2 होते हैं, बी प्लस बी माइनस, ए बी के 2 होते हैं, ए बी प्लस ए बी माइनस, ओ के भी 2 होते हैं, ओ प्लस ओ माइनस। समझे आप? तो अब कुल टोटल कितने प्रकार के हो गए? 2 2 2 2 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, ये होते हैं आपके ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, एक लाइन और दी गई है आपकी जो किताब है उसमें कि विश्व में लगभग 80% लोग धनात्मक हैं, RH पॉजिटिव है ना। तो आपको ये भी बात याद रख लेनी है कि विश्व में ये आंकड़े होते हैं। विश्व में RH पॉजिटिव जो होते हैं वो लगभग 80% लोग होते हैं। RH पॉजिटिव का मतलब समझते हैं कि वो सभी ब्लड को पा जाते हैं RH पॉजिटिव में जो पॉजिटिव वाले हैं। देखो, 1 2 3 और 4, यानी A प्लस बी प्लस ए बी प्लस, और यानी इन 4 टाइप के बंदे हैं जो विश्व में लगभग 80% पाए जाते हैं। और 20% RH नेगेटिव वाले, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड O नेगेटिव। और मैं आपसे बात करने लगा कि विश्व में सबसे कम होते हैं O नेगेटिव वाले लोग। O नेगेटिव वाले लोग सबसे कम होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 4%। तभी तो आपको एक रीजन बताऊं कि आपने जब फिल्म देखी हो, कौन सी, बॉडीगार्ड, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर अनुष्का शर्मा का ब्लड ग्रुप कैसा था जब हॉस्पिटल में होती है, वो कैसा था? O नेगेटिव था। सलमान खान का भी O नेगेटिव था। ठीक है, जब जाके डोनेट करते तब जाके वो बचती है। ठीक इसी प्रकार से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को ले लीजिए, उसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जब इंदिरा गांधी को बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, तो उसको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसका भी ब्लड ग्रुप कैसा था? O नेगेटिव था। तो O नेगेटिव वाले बहुत कम मिलते हैं। समय पर खून ना मिलने के कारण उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सबसे कम 4% लोग O नेगेटिव वाले मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट कर, देखिए स्टूडेंट, कमेंट नहीं करोगे तब तक हमको प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप चैनल में भी कमेंट कीजिए जिससे कि और विद्यार्थियों की पूरी लगे कि यहाँ पर क्या सॉल्यूशन चल रहा है, आपको क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।